नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी को सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया है। इसके बाद जैसे ही ये बात बाहर आई, देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, सेंट्रल एजेंसी और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। बिहार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पटना में ईडी दफ्तर के बाहर लगे बोर्ड पर कालिख पोत दी गई और चप्पल तक बरसाए गए। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल क्या किया। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और ईडी की चार्जशीट पर जमकर विरोध किया। दिल्ली से प्रदर्शन की शुरुआत हुई तो पटना में भी जबरदस्त आक्रोश देखा गया। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत 7 लोगों को आरोपी बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता आग बबूला हो उठे। ईडी दफ्तर के बाहर लगाए बोर्ड पर कार्यकर्ताओं ने कालिख पोत दिया। ईडी जो है क्या है, संवैधानिक संस्था है और ये सरकार जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग कर रही है वह बहुत ही शर्मनाक है। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। कालिख क्यों न पोते, क्यों नहीं कालिख पोते? कालिख पोतना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सरकार निरंकुश हो गई है और ये हम लोगों को ईडी, सीबीआई के नाम पे दबाना चाहती है और हम दबने वाले कार्यकर्ता नहीं है। पटना में इनकम टैक्स चौराहे से लेकर यह प्रदर्शन शुरू हुआ और ईडी ऑफिस के पास जाकर समाप्त हुआ। प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू, विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कल ये केस क्वेश होगा, इसलिए चुनाव के मुद्दे को भटकाने के लिए जो है किए गए पुराने वादे को जो इलेक्शन में किए थे, वो वादे से भटकाने के लिए चुनाव वर्ष में इस तरह का काम है। चर्चा जनता के मुद्दों पे होनी चाहिए, उस पे क्या सरकार ने किया और क्या नहीं किया उसका रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए, जनता के सामने रखना चाहिए और उसके बेसिस पे जनता से वोट मांगने के लिए जाना चाहिए सरकार को। पूरे देश में कांग्रेस का जद्दोजहद चलेगा। कारण यह है कि हम चार्जशीट से नहीं डरते हैं। आप गलत तरीके से अपने एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, नेता प्रतिपक्ष को जेल में डालने का साजिश की शुरुआत कर रहे हैं। एक और कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है, देश भर में सड़कों पर उतरी, तो दूसरी ओर बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचारी अब बचेंगे नहीं। इस देश में जिसने भी गलत किया है, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में कोई भी नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राजमाता सोनिया गांधी ने इस भारत को लूटने की शुरुआत किया। ये मनमोहन सिंह जी ने ईडी की व्यवस्था किया था इस देश में। ये मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी ने अपने चेहरे पर कालिख पोतने का काम किया है साथी। अब ये मामला क्या है वो भी जान लीजिए। 1938 में नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था। 2008 में एजेएल को भारी नुकसान हुआ, उसके बाद अखबार बंद हो गया। 2010 में यंग इंडिया कंपनी बनाई गई। 2011 में कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का ऋण दिया। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई थी। 2014 में सोनिया राहुल को समन भेजा गया। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चली। 12 अप्रैल को ईडी की चार्जशीट दायर की गई। 15 अप्रैल को चार्जशीट में नाम का खुलासा हुआ। 16 अप्रैल को कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। अब इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी, लेकिन चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम आने के बाद सियासी पारा हाई है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बीजेपी कांग्रेस को संविधान की याद दिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।